हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी विथ मेंटल डिसऑर्डर्स। यानी आज का हम लोग का क्लासेस है प्रेगनेंसी में कौन कौन सा मेंटल डिसऑर्डर्स होता है एक फीमेल को। यानी कि और कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें चांसेस रहता है कि वो अपने पोस्टपार्टम पीरियड को लेके या प्रेगनेंसी पीरियड्स को लेके वो अपने बच्चे को लेकर या जो भी बॉडी का चेंजेज होता है हार्मोनल चेंजेस के चलते वो थोड़ा टेंशन और एंजाइटी करने लगती है। तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी विथ मेंटल डिसऑर्डर। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास विदाउट डिले। सबसे पहले इसका इंट्रो दिया है। प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पीरियड आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली हाई फॉर वोमेन विथ प्री एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक इलनेस। यानी कि इसमें बोल रहा है जो प्रेगनेंसी होता है और पोस्टपार्टम पीरियड्स होता है इस ड्यूरेशंस में बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि एक वुमेन को साइकेट्रिक इलनेस से वो सफ़र कर सकते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी में होगा बहुत सारा हार्मोनल चेंजेज होता है, बॉडी के चेंजेज होता है, तो उसको लेके वो थोड़ा टेंशन और एंजाइटी ले सकती है। या जो पोस्टपार्टम पीरियड्स होता है उसमें भी वो स्ट्रेस और एंजाइटी लेने दे, इसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। इसमें दे रहा है इट्स नॉन डैट हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस रिएक्ट टू सस्टेन एंजाइटी इंडिविजुअल। यानी कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है उसमें जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होता है वो अपना रोल प्ले करता है। इसमें दे रहा है नेक्स्ट stress factor may affect uterine circulation in term decrease blood flow reaching the डिफिड्यूल एंड अफेक्टिंग द इम्प्लांटेशन साइट। यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो जो फीमेल स्ट्रेस लेती है तो उसमें क्या होता है जो यूट्राइन सर्कुलेशन होता है, यानी जो यूट्रस के पास जो ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके चलते क्या होता है जो इम्प्लांटेशन साइट्स होता है यानी कि प्रेग्नेंट हुई होती फीमेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट दे रहा है मेजर डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी। इसमें दे रहा है वुमेन विथ रिकरेंट मेजर डिप्रेशन हु बीन मेंटेन्ड ऑन एन एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन बिफोर कंसेप्शन। यानी कि इसमें बोल रहा है अगर किसी को अगर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है तो उसको बिफोर कंसेप्शन यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले कुछ मेडिकेशन देकर उसका जो डिप्रेशन है उसको कम करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है द रिस्क ऑफ अनट्रीटेड डिप्रेशन इन द मदर इंक्लूड रिस्क ऑफ सेल्फ इंजरीज, सोसाइटल बिहेवियर, इनएडेक्यूट सेल्फ केयर एंड पुअर कंप्लेंट विथ एंटीनेटल केयर। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है, ऊपर वाला लाइन में यही था कि अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है तो बिफोर कंसेप्शन उसको मेडिकेशंस देकर उसका जो भी डिप्रेशन है उसको कम करना है। उसके बाद वो कंसेप्शन करेगी तो अपना सेल्फ केयर वो अच्छे से कर पाएगी। इसमें दे रहा है सेकेंड वाले लाइन में कि अगर अनट्रीटेड वाला डिप्रेशन है यानी कि उसको डिप्रेशन था और वो अगर ट्रीटमेंट नहीं ली है तो उसमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। वो सेल्फ इंजरी कर सकती है, सोसाइटल बिहेवियर कर सकती है और अपना सेल्फ केयर अच्छे से नहीं कर पाएगी और जो भी एंटीनेटल विजिट होता है, एंटीनेटल केयर लेना चाहिए उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो नहीं ले पाती है। नेक्स्ट है मैटरनल डिप्रेशन इट सेल्फ में एडवर्सली अफेक्ट द डेवलपिंग फीटस। यानी कि अगर मदर को डिप्रेशन है तो ये जाहिर सी बात है कि जो भी न्यूट्रिशन होता है वो मदर से बेबी को मिलता है। तो अगर मदर डिप्रेशन से वो अच्छा सा अपना सेल्फ केयर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो वो फीटस को अफेक्ट करेगा ही। ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं तो साइकोथेरेपी उसको दे सकते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी इन डिप्रेशन प्रेग्नेंट वोमेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ डिप्रेशन सिम्टम। यानी कि उसको समझाएंगे जो अपना सेल्फ केयर करते रहिए, जो भी न्यूट्रिशन से अच्छे से लेते रहिए और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे और उसका इंटरपर्सनल जो थेरेपी है उसको प्रोवाइड करेंगे जो प्रेग्नेंट फीमेल है। नेक्स्ट दे रहा है एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट। एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट में क्या देंगे दिस इज इंडिकेट फॉर वोमेन हुज सिम्टम्स इंटरफियर विथ पैटर्नल वेलबींग एंड फंक्शनिंग। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट किसको देंगे तो जिसमें मैटरनल वेलबींग और फंक्शनिंग उसका हो और ड्यू टू साइकेट्रिक इलनेस वो डिस्टर्ब हुआ हो तो उसमें एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट दे रहा है मेडिकेशन चूज इन बेस्ड ऑन प्रायर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। यानी कि मेडिकेशन चूज इन बेस्ड ऑन प्रायर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी मेडिकेशन यानी पहले दिया गया है जो कि उस पर
अच्छा इफेक्ट दिया है तो वही मेडिकेशन वो फीमेल को देंगे। इसमें दे रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्लोक्सिलिन इज द फर्स्ट लाइन एंटी डिप्रेसिव चॉइस, अदर ड्यूरिंग डेट कैन बी डेसिप्रेन। यानी कि जो फर्स्ट ड्रग चॉइस होता है वो होता है फ्लुक्सोलाइन, यानी कि फ्लुक्सोलाइन जो मेडिकेशन होता है वो देते हैं, और इससे अच्छा नहीं होता है तो सेकेंड हम लोग डेसिप्रेमाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है बाइपोलर डिसऑर्डर, फीमेल्स को होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसमें क्या देंगे, इसमें दे रहा है इट कैन परजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम हैमरेज। यानी कि यह परजेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड्स में। नेक्स्ट दे रहा है इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सेस हिस्ट्री ऑफ हाइपोमेनिया एंड और मैनिया व्हेन डिटरमाइनिंग डायग्नोसिस इनली ओमेन प्रेजेंटिंग विथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। यानी कि इसमें बोल रहा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो फीमेल्स बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है उसका प्रीवियस हिस्ट्री देखना है हाइपोमेनिया और मेनिया का। यानी कि और कम एक्टिव है तो उसको हाइपोमेनिया बोलते हैं, और ज़्यादा एक्टिव है तो मेनिया बोलते हैं, तो इसका हिस्ट्री चेक करना है। नेक्स्ट दे रहा है ओमेन विथ हिस्ट्री ऑफ सिंगल एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड सस्टेन वेलबींग मे बी able to without psychotherapy during pregnancy psychotropic during pregnancy। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो सिंगल अगर एपिसोड है मैनिया का तो उसको हम लोग सिंगल साइकोट्रोपिक, यानी कि उसमें क्या बोल रहा है कि वो विदाउट साइकोट्रोपिक उसको हम लोग अच्छा कर सकते हैं। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि अगर सिंगल एपिसोड है मैनिया का तो उसको हम लोग मेडिकेशन वगैरह का नीड नहीं होता है, उसको बाय द साइकोलॉजिकल थेरेपी भी हम लोग उसको अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है एंटी कॉन्वर्जेंट मे बी यूज सम टाइम recurrent illness or severe symptoms should remain on medication along the mood stabilizer. Lithium should be considered first toward carry risk of cardiac anomalies। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि एंटी कन्वर्जेंट समटाइम्स उसको देते हैं, कब देते हैं तो जो सिम्टम्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और रिकरेंट वो बार बार अकर होता है, तो उसमें हम लोग एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन देते हैं। इसमें और बोल रहा है फॉर रिमेन ऑन मेडिकेशन एलोंग द मूड स्टेबलाइजर उसको देंगे, जैसे कि लिथियम देंगे। फूड भी कंसिडर्ड फर्स्ट टॉवर्ड कैरिंग रिस्क ऑफ कार्डियक एनोमलेज। यानी कि जो लिथियम है वो कैरी कर सकता है कार्डियक एनोमलीज को, तो उसको तब भी हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे जब वो पर्सन का जो मूड है वो अच्छा से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, यानी कि बार बार रिकरेंट हो रहा है, फीवर उसका सिम्टम्स दिख रहा है, तो उसी कंडीशन में लिथियम प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या दे रहा है इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन लेवल ड्यूरिंग द फीमेल लाइफ साइकिल आर टॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेटिंग एंजाइटी। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है वो फ्लैक्चुएट करता है, तो उसके चलते जो फीमेल्स का लाइफ साइकिल से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके चलते जो फीमेल्स होती है वो थोड़ा एंजाइटी फील करती है। नेक्स्ट दे रहा है इंक्रीज लेवल ऑफ prolactin, oxytocin, cortisol may contribute to suppress of stress response that occurs during this period। यानी जो प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन कॉर्टिसोल होता है वो कंट्रीब्यूट करता है सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स डेट ऑकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि ये सब हार्मोन जो स्ट्रेस होता है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करता है। इसमें यही बोल रहा है लास्ट वाला लाइन इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन कॉर्टिसोल में कंट्रीब्यूट टू सप्रेस ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यानी कि जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है जो भी हार्मोन उसके इफेक्ट को ये सप्रेस कर देता है, यानी कि काम नहीं करने देता है, जिसके चलते एंजाइटी और डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकता है। प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसिल ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, जिसके चलते जो फीमेल्स होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेती है। ट्रीटमेंट क्या क्या है इसका, साइकोलॉजिकल थेरेपी में देंगे हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर इज टू बी इफेक्टिव ऑफ पैनिक डिसऑर्डर्स एंड फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी कि ट्रीटमेंट में यही बोल रहा है कि उसमें साइकोलॉजिकल थेरेपी देंगे, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल दे सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर और फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी कि साइकोलॉजिकल थेरेपी उसको दे सकते हैं
साइकोलॉजिकल थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे उसको, ओबी ओबीडी मतलब ओसीडी के लिए देंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए उसको देंगे। हाउएवर मॉडरेट टू सीवियर सिम्पटम्स रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि समटाइम्स जो मॉडरेट और सीवियर सिम्टम होता है उसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें कि एंजियोलाइटिक ड्रग देते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में क्या देंगे, वोमेन विथ साइकोटिक डिसऑर्डर आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि अगर किसी को साइकोटिक डिसऑर्डर्स है तो उसमें चांसेस इंक्रीज कर जाता है ऑब्स्टेट्रिक और साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस का। नेक्स्ट दे रहा है, इट नॉन एज पोटेंशियल एपिसोड्स मे बी सीवियर एंड लीड टू मदर अटेम्प्ट सुसाइडल इन्फेंटाइल, यानी कि इसमें अगर कोई फीमेल्स को साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो मदर सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं, या जो अपना बच्चा है उसको मार सकते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट दे रहा है, दिस रीजन क्लिनिक नीड टू हेल्प मदर एज बोथ फीटल एंड न्यूनेटल रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ड्रग अगेंस्ट द पोटेंशियल रिस्क, यानी कि इसमें यही बोल रहा है, रीजन क्लिनिक नीड टू हेल्प मदर एज बोथ फीटल एंड मदर रिस्क ऑफ एक्सपोजर ड्रग अगेंस्ट द पोटेंशियल, यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो क्लिनिक है उसके जो मदर और जो बच्चा है फीटस है उसको अच्छे से एक्सेस करके उसको जो भी मेडिकेशन है उसको देना है, क्योंकि ये जो साइकोटिक डिसऑर्डर है इसमें मदर और फीटस दोनों को रिस्क हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, न्यूरोलेप्टिक देंगे, इट इज कंसिडर्ड एज साइकोटिक कैन बी एन ऑब्स्टेटिक्स एंड मेडिकल इमरजेंसी, एक जो न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स होता है उसको साइकोसिस और जो ऑब्स्टेटिक्स और मेडिकल इमरजेंसी होता है उसमें कंसिडर प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज से क्लासेस था साइकेट्रिक इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जितना भी इम्पोर्टेंट है वो मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोग देखिए और आई होप ये वीडियो आप सबको समझ में आएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।